नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो 12वीं पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसे हर किसी को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, 12वीं पास स्टूडेंट के लिए दो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। पहला यह है कि 12वीं में अगर आपने बायोलॉजी साइंस नहीं भी ली है, तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बिना बायोलॉजी साइंस के भी अब आप डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब डॉक्टर बनने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से अभी यह नई गाइडलाइंस जारी की गई है। एनएमसी नीट यूजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह चेंज की है, यानी कि 12वीं में बायोलॉजी नहीं भी होगी, फिर भी आप नीट का एग्जाम दे पाएंगे। साइंस मैथ्स के स्टूडेंट भी नीट यूजी एग्जाम दे सकेंगे। एमएमएससी की तरफ से नई गाइडलाइंस में क्या-क्या बातें कही गई है, चलिए लिए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, अब देश में युवाओं को डॉक्टर बनना और भी आसान हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में अब भी डॉक्टरों की बहुत कमी है। इसी को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। डॉक्टरों की कमी दूर हो सके, देश को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं मिल सके और 12वीं में बिना साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसीलिए सरकार की तरफ से चुनावी माहौल के बीच यह कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि डॉक्टर बनने के लिए 10वीं के बाद 11वीं में साइंस बायो लेना जरूरी होता था, लेकिन अब यह जरूरी नहीं होगा। जो बच्चे 11वीं मेन मैथमेटिक्स से पढ़ाई करेंगे, यानी कि साइंस मैथ ले रखी है, तो भी आपको भविष्य में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने और डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 11वीं 12वीं में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अब नीट यूजी की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे और यह नया नियम इसी सत्र से लागू होगा। यानी कि अब जो 2024 में नीट यूजी का एग्जाम होगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह बदलाव किया गया है। हालांकि जो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं पास करेंगे, उन स्टूडेंट्स को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा देना जरूरी होगा। बाकी 12वीं में मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नीट यूजी का एग्जाम दे पाएंगे। ये देख सकते हैं एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी। आप एज लिमिट कम से कम 17 साल होनी चाहिए। मार्क्स अनारक्षित के लिए कम से कम 50%, 12वीं में ओबीसी एसएससी एसटी के लिए कम से कम 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप नीट यूजी के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, इसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देने का फायदा यह होगा कि एनएमसी के इस सर्टिफिकेट से स्टूडेंट विदेश में भी ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। मतलब अब आपको विदेश में भी डॉक्टर की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और एलिजिबल होंगे। दोस्तों, ज्यादा इंफॉर्मेशन इस बारे में nmc.org.in इसके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और एक अपडेट यह भी है, डॉक्टर बनने के लिए नीट यूजी के सिलेबस में भी बदलाव किया गया। फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 3 टॉपिक बढ़ाए गए हैं। ये अब नीट यूजी 2024 एग्जाम में फिजिक्स के टॉपिक होंगे, जिनके लिस्ट आप देख सकते हैं, और ये केमिस्ट्री के सारे टॉपिक होंगे। ऑनर्गेनिक, फिजिकल और अलग अलग तरह की कैटेगरी के केमिस्ट्री में, और नीट यूजी के एग्जाम के लिए बायोलॉजी के टॉपिक क्या क्या होंगे, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इस साल सिलेबस में भी बदलाव किया गया और यह नियम में भी बदलाव किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने परिवार, मित्रों, दोस्तों के सभी 12वीं पास स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल जी के अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ओनल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।